कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हो, क्या रणनीति है वो सरकार को घेरने के लिए अब आप बना रहे हो? अब हम पहले 15 तारीख को पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें टोहाना के अंदर एकत्रित होंगी 12 बजे पैराडाइज मैरिज प्लेस में। वहाँ हम एक संगठन तैयार करेंगे जो पूरे स्टेट से हर डिस्ट्रिक्ट से आदमी लिए जाएंगे उसके अंदर, और आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। सर, क्या क्या खामियां हैं इन दोनों व्यवस्थाओं में सरपंचों को लग रही है और सरकार को क्यों नहीं समझा पा रहे हो, या फिर सरकार आपको क्यों नहीं समझा पा रही है? पहले तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये अकेले सरपंचों की लड़ाई नहीं है। ये सरकार पहले कृषि कानून लेके आई थी, उनमें ये सफल नहीं। ये गांव देहात को बर्बाद करने की एक पॉलिसी लेके आई है। इससे गांव का विकास नहीं होगा। ठेकेदार आएंगे, मनमानी करेंगे और गांव का पैसा लूट के ले जाएंगे। ये जो हमारे गांव का पैसा था ना, जो हमारे बुजुर्गों ने ज़मीन छोड़ी थी हर गांव में, किसी में 20 एकड़, किसी में 30 एकड़, किसी में 100 एकड़, भाई उससे भी आगे गांव में कोई भी समस्या हो, भाई इससे उसके पैसे से गांव का विकास किया जाए। ये वो पैसे का भी अधिकार छीन लिया। वो पैसा भी हम अपनी मर्जी से अपने गांव के विकास में यूज़ नहीं कर सकते। इसके आगे आने वाले टाइम में बहुत बुरे परिणाम होंगे। इस स्कीम से क्या होगा, ठेकेदार काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरपंच की होगी, बदनाम सरपंच होंगे। इससे आगे आने वाले टाइम में जो अच्छे लोग हैं, सामाजिक लोग, वो पंचायती सिस्टम में आना बंद कर देंगे बदनामी के डर से। क्या सरपंचों के अलावा जिला पार्षद हैं या फिर जो पंच हैं, ब्लॉक मेंबर हैं, वो भी आपका इस हड़ताल में इस टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं? सभी के सभी कर रहे हैं। भाई बैठे जिला पार्षद ही है। हमारा तो समर्थन जो ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन है ये भी करने वाले हैं। इस समस्या इससे सभी दुखी हैं। शहरों का विकास रुक गया। चेयरमैन की पावर खोस ली। चेयरमैन शहर का आदमी था, उसको पता चले शहर में क्या समस्या है। हम तो गांव के लोग, हमें पता है हमारे गांव में क्या समस्या है। सरपंच तो कोई भी काम है, गांव के लोगों की समस्या आएगी 5 दिन में 7 दिन में स्टार्ट करा देगा। टेंडर वाला तो बहुत लंबा सिस्टम है, संसाधन भी नहीं है सरकार के पास पूरे। राइट टू रिकॉल को किस तरह से मान रहे हो? क्योंकि राइट टू ये बिल्कुल गाँव का भाईचारा खत्म करने के लिए है। राइट टू रिकॉल आप लोकसभा में करो, विधानसभा में करो, फिर सरपंच को लगाओ। गाँव में वोट पड़ते हैं, 25% वोट, 30% वोट लेके कोई सरपंच बनता है, तो उसके पहले ही खिलाफ होते हैं। उस बढ़ने के बाद 2-4% वैसे ही। ये तो गांव का भाईचारा खराब करने की वो है, इस पॉलिसी और इसमें कुछ नहीं। लगातार प्रदर्शन है वो चल रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो चल रही है। जिला पार्षद होने के नाते आप भी लगातार सरपंचों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हो। क्या मुख्य है, कहाँ पर बातचीत है वो नहीं हो पा रही है सरकार से? सरकार जो आइडियल रूप अपनाए हुए है, हम उस आइडियल रूप को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और जो छोटी सरकार है वो बड़ी सरकार को चेतावनी दे रही है। अगर छोटी सरकार की ताकत देखनी है तो ताकत हम दिखाएंगे। छोटी सरकार की ताकत क्या है? जो राजस्व छोटी सरकार से बड़ी सरकार के पास जा है, सबसे पहले हम वो बंद करेंगे। जो गाँव में शराब के ठेके हैं, जो मोटा राजस्व हरियाणा सरकार के पास जा है, जब वो बंद हो जाएगा ना तो राजस्व की चोट यहाँ से मारनी शुरू करेंगे। कब बंद करोगे? अब जो 15 तारीख को हम इकट्ठे हो रहे हैं टोहाना में, टोहाना के बाद रणनीति बनाएंगे सारे भाई मिलके, और सरकार को पहले अल्टीमेटम देंगे, भाई आप सुधर जाओ। और जो गांव के विकास की बात है, जिस तरह से हम गांव का विकास करना चाहते हैं, सारे युवा साथी आए हुए चुन के, पढ़े लिखी, ये छोटी पंचायत पढ़ी लिखी पंचायत आई हुई है, इनको काम करने दो, काम में टांग ना अड़ाओ। सरकार टांग अड़ा रही है जानबूझकर, गांव का विकास नहीं चाहती। गांव के विकास के नाम पर ये जो नए नए चीजें लेके आ रहे हैं ना, उलझाने का काम कर रहे हैं, भाईचारे को खराब करने का काम कर रहे हैं। राइट टू रिकॉल जो कानून है पूरी तरीके से भाईचारे को खत्म करने वाला है। तो टोहाना जो महापंचायत होने वाली है 15 जनवरी को, क्या उसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि ठेके बंद हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सारे भाई सहमत हो गए, इस चीज को रखेंगे वहाँ पे। और जो हमारी कमेटी बनेगी और जो पंचायत हमारी होगी, उस पंचायत के माध्यम से पूरे हरियाणा में अल्टीमेटम देना है। और एक चीज कह रही है, एक सरपंच खुश, बहुत कम सरपंच जो है इसके पक्ष में है, लेकिन ये सारे सरपंच पक्ष में। आप किसी भी जिले में जाकर मंत्री को हम करें, आप किसी भी जिले में जाकर जो CID के भाई भी खड़े हैं यहाँ पे और दूसरे भी वो खड़े हैं, उनसे बेशक पता कर लो, सर्वे करवा के देख ले, एक भी सरपंच, एक भी ग्रामीण इसके पक्ष में नहीं है। सरपंच की बजाय गाँव का कोई भी सदस्य इसके पक्ष में नहीं है। पंचायती राज विभाग भी दुष्यंत पार्टी के पास है और राजस्व आबकारी विभाग भी दुष्यंत पार्टी के पास है। बिल्कुल। क्या सीधा जो कटोरा घात है या फिर जो सीधा सीधी चेतावनी है वो आप दुष्यंत को देना चाहते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, दोनों पार्टियों को देना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के मिलकर सरकार चल रही है और हमारे पार की लड़ाई के मूड में। किसी भी सूरत में दोनों काले कानून हम शुरू से कह रहे हैं
ये दोनों काले कानून है, इन दोनों काले कानूनों को हम लागू नहीं होने देंगे। सारे भाई सहमत है और हम चाहते हैं गांव का विकास करे। इन पे बहुत दबाव है, बन के आए हैं, 2 साल से काम नहीं हुए थे और अब जब लोगों की एक आशाएं है कि भाई नई पंचायत आई है, गांव के जो रुके हुए कार्य है वो सुचारू रूप से चालू हो गए, लेकिन सरकार नहीं चाहती। ग्रांट तो देनी नहीं, जानबूझ के नई चीज डाल दी, पैसा दो। और पंचायती एक्ट में भी है, वो कॉपी रखेंगे हम। पंचायती एक्ट में काफी वो चीज है जो पावर पंचायतों के पास होनी चाहिए, वो पावर सरकार नहीं दे रही है। लेकिन हम इन चीज का विरोध करें और जो पंचायती एक्ट में जो नियम बना रखे, जो कानून बना रखे हैं, उन कानूनों पर चलेंगे और पंचायतों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और जो गांव के रुके हुए विकास कार्य है उनको तेजी के साथ आगे लेके जाएंगे। क्या खामी आपको लगती है? क्या पहले तो इन्होंने पहले ही भाईचारा खराब कर रखा है और भी खराब करने के मूड में है। ठीक है, पहले 2 साल लेट करवाए इलेक्शन, अब इलेक्शन करवाए हैं और तो ये सारी चीज़ सरकार समझा नहीं पा रही है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो? सरकार के मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री है देवेंद्र बबली, वो कह रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था हम लेकर आ रहे हैं, सरपंच है वो मानने को तैयार नहीं है। सरकार नहीं समझना चाह रही भाई। हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश, तो पब्लिक नीचे से चलती है ना, समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर समझ नहीं सरकार। देखते हैं टोहाना में जो अपनी रणनीति होती है उससे कितना समझा पाते हैं, देखते हैं। और जो वहाँ पर भी बात नहीं बनी तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? सर वो वहीं जाके पता लगेगा, सभी इकट्ठे होंगे तभी पता लगेगा इस चीज़ का क्या रणनीति है क्या नहीं। ठीक है।